A very warm welcome to everybody. So, this video will concern with only silk routes linking the world. This is the part 2 of our chapter Making of a Global World. Let's start. सबसे पहले I'll teach you just silk route. Okay, how silk route links the world is a separate topic. First of all, what is silk and what is a route? You have to always, if there's a heavy word that you're not able to understand, not able to visualize, just divide it. सिल्क रूट, सिल्क कपड़ा होता है ऐसा, और रूट आपको पता है कोई भी रास्ता, सड़क पे हो, पानी में हो, हवा में हो, कोई भी रास्ता जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा, राइट। सिल्क रूट एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा रूट था चाइना से यूरोप तक, जो कि चाइना में बनी हुई फेमस सिल्क को यूरोप तक पहुंचाता था। अब ये चाइना में जो सिल्क थी वो बहुत फेमस थी, बहुत प्योर थी, बहुत ऑर्गेनिक थी, तो यूरोपियंस के मतलब वेस्टर्न पीपल को वो बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि हमको भी चाइना का वो सिल्क चाहिए। तो वो चाइना की सिल्क कैसे यूरोप तक पहुंची है, वो ज़रिया, वो रास्ता, वो रूट है आपका सिल्क रूट। अब इसको बोलते तो सिल्क रूट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस रूट में से सिर्फ सिल्क ही कब ट्रांसपोर्ट हो रही है। इस रूट में से मेडिसिन्स, जर्म्स, आइडियाज़, इनोवेशन, पीपल, टेक्नोलॉजी, पोटैटोज़, स्पाइसेस, फिर परफ्यूम्स, आपके अत्र, आपके ड्रेसेस, आपकी हैट्स, आपके कैप्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो सिल्क रूट क्या होता है? चाइना से यूरोप को लिंक करने वाला एक रास्ता जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंजन्स इन्वॉल्व हैं। इकोनॉमिक इंजन्स क्या होता है? आपके रोडवेज़, आपके रेलवेज़, आपके एयरवेज़, आपके पोर्ट्स, आपके लॉजिस्टिक्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो सिल्क को चाइना से यूरोप तक पहुंचाए। एंड नॉट इवन सिल्क, नॉट ओनली सिल्क, बाकी बहुत सारे गुड्स जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जूते, पैसा, बोट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। और सिल्क रूट जब एक बारी बन गया, रास्ता बन गया, लोगों ने फिर उस रास्ते को यूज़ कर कर बहुत सारे देशों में गए, बहुत सारे देशों में व्यापार किया, ट्रेड किया, जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद था। अब हम समझेंगे कि सिल्क रूट ने वर्ल्ड को कैसे लिंक किया, राइट। The Silk routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural link between distant parts of the world। क्या बोलता है ये? सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके वाइब्रेंट मतलब बहुत कलरफुल, बहुत यंग, बहुत ही यूनिक, बहुत ब्राइट प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक के लिए। मतलब इस रूट ने, जो रूट आपको समझाया है, इसने ट्रेड करवाया और इसने कल्चरल लिंक्स दिए ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंट है, बहुत दूर है। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये शब्द बहुत ज़रूरी है। वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज। वेस्ट क्या? वेस्ट बाउंड का मतलब जो चीज़ को आखिर वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचना है, यानी कि आपके वेस्ट में, जैसे यूरोप में, यूएसए में, वो वेस्ट वाले लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न है, हम तो ईस्टर्न है, इंडियन है। चाइनीज़ सिल्क बहुत फेमस थी, जिसकी बात हमने अभी की। कार्गोज मतलब वो बड़े बड़े ट्रक्स, वो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट, वो बड़े बड़ी शिप्स में होते नहीं, कलरफुल से डब्बे होते हैं शिप्स पे, एक्सक्यूज़ माई ड्राइंग, बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना शिप्स पे, इनको कार्गो बोलते हैं। ये कार्गोज जो होते हैं, इनमें गाड़ियाँ भी होती हैं, हेलीकॉप्टर भी होते हैं, डिफेंस के लिए जो भी लगता है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होती हैं। तो वेस्ट बाउंड चाइनीज़ सिल्क कार्गोज मतलब वो कार्गोज जिसमें चाइनीज़ सिल्क है, जो जिन्होंने वेस्ट में ही जाना है, ठीक है, वो यहाँ तक रूट को फॉलो करते थे। हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सेवरल सिल्क रूट्स। उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक सिल्क रूट नहीं था, बहुत सारे सिल्क रूट्स थे। जैसे कोई समंदर के ऊपर से था तो कोई लैंड के ऊपर से था। निटिंग टुगेदर, इन्होंने बोया है, इन्होंने निट किया है टुगेदर एशिया को वो यूरोप के साथ एंड नॉर्थ अफ्रीका के साथ। समझते हैं क्या लिखा है? ये है आपका वर्ल्ड, राइट।
अभी चाइना में सिल्क बनती है, फिर वो एक रास्ते से आपके एशिया को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को पर्जिया बोलते थे पहले, इसलिए पर्जिया। जैसे ये हो गया आपका चाइना, फिर आपका एशिया, फिर आपका वेस्ट एशिया, फिर आपका पर्जिया, आपका ईस्ट अफ्रीका, फिर आपका मेडिटरेनियन, फिर आपका यूरोप। तो चाइना से शुरू होकर वो चीज़ यूरोप तक पहुंच रही है, उसका कोई भी रास्ता हो सकता है, वो पानी से जा सकती है, वो ऐसे जा सकती है, वो लैंड से जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। अंडरस्टूड? नाउ दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड व्हाट? सिल्क रूट्स, जो कभी लैंड से थे, कभी सी से थे, एक्सेट्रा। They are known to be existing since before the Christian era. Christian era मतलब CA मतलब कॉमन एरा, जीसस जब थे बिफोर कॉमन एरा, मतलब जीसस के पैदा होने से पहले भी ये रूट्स थे। और ये कब तक थ्राइव किए हैं, कब तक ज़िंदा रहे हैं? 15th सेंचुरी तक। बोला जाता है बट चाइनीज़ पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। In return, precious metals, gold and silver flowed from Europe to Asia. इन्होंने क्या बोला है कि ये बात नहीं है, बहुत ज़रूरी सेंटेंस था ये। इन्होंने क्या बोला है कि ये बात नहीं है कि सिर्फ चीज़ यहाँ से यहाँ गई है, सिर्फ चाइना से यूरोप नहीं गया है, उल्टा भी गया है, वेस्ट से भी चीज़ें चाइना में गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ऑब्वियसली जहाँ ट्रेड होगा वहाँ कल्चर होगा। फॉर एग्जांपल, अब कोई पंजाबी है और वो किसी सिंधी से जाके मिला है, तो उनका रिलेशन भी तो होगा साथ में। अब वो कोई भाषा, कुछ शब्द उनके सीख लेंगे, कुछ खान पान एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ हरकतें सेम हो जाएंगी, है ना। ऐसे ही ट्रेड जब भी हुआ है तो लोग भी एक दूसरे के साथ अपनी आदतें भी शेयर करते हैं, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने कपड़े, सब कुछ। तो हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बारी आप सुनेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन तो आप समझते हैं रिलीजन है। मिशनरीज क्या होता है? मिशनरीज शब्द बना है मिशन से। मिशनरीज वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनका एम क्या था, जिनका मिशन क्या था कि हम लोगों में क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। दिस इज़ द मिशनरीज। देखिए, इन्होंने हाथ में बाइबल पकड़ा है, ठीक है, वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, और ये इंडियंस को क्रिश्चियनिटी के बारे में नॉलेज देते थे। ओके, वो कहते हैं कि ये लोग भी एशिया आए हैं इसी रूट से, इवन मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रूट से आए हैं। कहते हैं इवन बुद्धिज़्म भी ईस्टर्न इंडिया में शुरू हुआ था और उसने आज पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्प्रेड किया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, ये आपका सिल्क ट्रेड है एज डिपिक्टेड इन द चाइनीज़ केव पेंटिंग। केव पेंटिंग मतलब किसी केव में, किसी गुफा में जो पेंटिंग हुई हो, वहाँ पे ये पेंटिंग है सिल्क रूट की, कि कैसे चाइना से सिल्क बनती थी और कैसे वेस्ट में जाती थी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। वेरी सिंपल, इट विल नॉट टेक एज लॉन्ग। आई होप आपको सिल्क रूट समझ में आया हो, बिकॉज आप ये बहुत बार पढ़ेंगे। जस्ट टू मेक यू श्योर कि सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क नहीं ट्रांसपोर्ट होता था, बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट होता था। गुड्स, टेक्नोलॉजी, मनी, कॉपर, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, वेज, फ्लावर्स एक्सेट्रा। सिल्क रूट से सिर्फ चाइना से वेस्ट चीज़ें नहीं जाती थी, वेस्टर्न एरिया से भी चाइना में चीज़ें आती थी, जैसे पोटैटोज़। ठीक है, और सिल्क रूट लैंड में भी था, एयर में भी था। वो सिर्फ एक फ्रिजिड रूट नहीं था कि यही है, नहीं, अलग अलग रास्ते थे, कोई लैंड से थे, कोई समंदर से थे। ठीक है, और इसकी वजह से हम 15th सेंचुरी के पहले, बिफोर कॉमन एरा भी, हम बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन कर पा रहे थे। ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो पा रहा है, रूट से भी हुआ था। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।